दोस्तों आज सुबह सुबह वीडियो महाराज जी से स्टार्ट करते हैं। और क्या चाहिए बताओ? हैं? चिप्स चिप्स ही मंगाओ। बच्चे की जगह कोई और होता तो उसकी कुछ और डिमांड होती, वो या सरकारी टेंडर मांगता या उसकी जो प्रायोरिटी होती वो मांगता। वो तो बच्चे थे इसलिए उसे चिप्स ही चाहिए थे। ये पानी को हथियार बनाना। दोस्तों बता दो ये बर्गर की तरह उसकी बहन लगती है, जो मतलब कि कुछ ही बोलती है एकदम बर्बर की तरह एकदम फटाफट बोलती है, लेकिन इसका प्यार पाकिस्तान से उमड़ता है। तो पहले इसका वीडियो से देखते हैं क्या कहना चाहती है। इंसानियत के खिलाफ है ये। पाकिस्तान या किसी और मुल्क की, अगर किसी मुल्क के साथ भी हमारा पानी चला जाता उसको बंद किया जाएगा, मैं समझती हूँ इंसानियत के खिलाफ है। अगर उसके बावजूद भी उमर साहब वही लाइन टो करना चाहते हैं जो बीजेपी की है कि पाकिस्तान के लोग को तरसाना है पानी के लिए, और उमर साहब कहते हैं मैं इसके खिलाफ होंगे। मगर मैं उमर साहब से पूछना चाहती हूँ, जो आज तक हमारे पावर प्रोजेक्ट बने, जिनको 96-97 में फारूक साहब ने 8 हमारे पावर प्रोजेक्ट NHPC को दे दिए, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पानियों को हथियार बनाना इंसानियत के खिलाफ है और पाकिस्तानियों को पानी मत देना इंसानियत के खिलाफ है। तो मोहतरमा, पाकिस्तान से जो टेरर आते हमारे सैनिकों को मार के चले जाते हैं, टेरर हमारे हिंदुओं पे अत्याचार करते हैं, धर्म पूछ करके मार के चले जाते हैं, उन सब में तुम्हारी इंसानियत कहाँ चली जाती है? उस पर तुम तो एक शब्द भी नहीं बोलती हो। बस मेरी एक ही ख्वाहिश है सरकार के, जो ऐसा बोल वचन दे जो हमारे देश में धीमा की तरह है, बस उसको एक ही काम करना है। इस मोहतरमा को भी एक ही हम ज्ञान देना चाहेंगे, तुम एक काम करो, तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हारे जितने भी लोग हैं सब पाकिस्तान चले जाओ। इस तरह के जाहिली सोच वाले को भी पाकिस्तान चले जाना चाहिए। और मैं आर्मी चीफ सबसे मैं गुजारिश करूँगा इस बंदी को तोप पर बैठा करके सीधे पाकिस्तान भेज देना चाहिए। मैं जरा सुनना कि ये हकले क्या बोलना चाहता है। जितने भी मेट है ना, हिंदू रह रहे हैं, ये हमारी जमीन पे रह रहे हैं। सरकार आई, इन्हें मुसलमान को परेशान कर रखा है इन्होंने। परेशान इस तरह से रखा है ये सरकार कि हिंदुओं को सब कुछ दे रहा है, मुस्लिमों को कुछ नहीं दे रहा है। मूसे वाले का यही मानना है। सरकार आई, इन मुसलमान को ज्यादा परेशान कर रखा है। कभी हमारी मस्जिद पर मुद्दा उठा रहे, हमारा मंदिर निकल ले की कसम कह रहा हूँ। ऐसा अल्लाह वाला हूँ, खुदा की। कल के अंडे खोबरा जैसा शकल लेकर के घूमने वाले, अब ज्यादा बकचोदी करने वाले, तुम्हारे पास इतना बड़ा जमीन है कि तुम्हारे जमीन पर हिंदू बस रहे हैं। अबे गंदी नाली कीड़े, तुम ये जो प्रवचन जो छोड़ रहे हो, तुम्हारे पास इतना बड़ा जमीन है तो साले तू आसपास का जितना जमीन है कुछ बेच करके तो अपना अकलापनी तो सीख करवा लेते। मैडम जी क्या करना चाहोगे इसके? ऐसा मारूंगे तेरे थोपड़े पे डाड़ू आया बड़ा चल कर ले गया कुंची सी। एक तरफ कह रहे हैं अल्लाह पे हमें पूरा यकीन है, भाई करो ना मने कौन कर रहा है। हाँ ये बात तो है, जितने भी लोग हैं इस धर्म को मानने वाले लोग, मजहब को मानने वाले लोग सब यही कहेंगे, सब अल्लाह की मर्जी से होता है। तो भाई बात सही है, पाकिस्तान में जो मुस्लिमों का हालत है, सबके हाथ में कटोरा है, लेकिन मजबूरी है, भीख मांगते हैं, सब अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। और दूसरी बात की कुछ दिन पहले ईरान में जो घटना हुई थी, सब अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। बट कमाल के लोग हैं, अल्लाह पे यकीन भी कर रहे हैं, कह भी रहे हैं, लेकिन अल्लाह को पता नहीं था, अल्लाह मूर्ख था। नहीं सर, ये लोग जानते हैं ये सब कुछ होता नहीं है। जैसा कि चाइना ने इन लोगों को सीधे रेल देता है, लेकिन उन लोगों पर ये एक शब्द नहीं उठाएंगे। अबे अल्लाह ने तुम्हें बनाया है, तुम्हारे अल्लाह पे यकीन है, तो उसको पता था तो वो वही काट छांट करके भेज देता। ये बात तो आपने बिल्कुल सही बात बोली, लेकिन इस पर कुछ लोग को मिर्ची लगेगी और कुछ ऐसे लोग हैं इस पर बात करना नहीं चाहेंगे। आप बताओ, आप कंट्राडिक्शन है कि नहीं है? अबे यकीन करो तो पूरा करो, ये क्या है? उसने तुम्हें ठीक ठाक भेजा, नीचे आके काट पीट करके कह रहे हो हम मुसलमान हैं। पागल हो क्या तुम? भाई लोग, ये भाई साहब ने बिल्कुल सही बात बोला। आप लोग की क्या थॉट्स है इस पे, क्या राय है, तो भाई कमेंट करके जरूर बताना। भाई लोग एक थॉट्स मेरे माइंड में आया और मैं इस बात को मैं आप लोगों के सामने बयां करना चाहता हूँ कि भाई आप जब भी किसी मूल्य मतलब कि दोस्त के साथ बैठोगे, आपको वो अच्छा लगता है, उसके सामने बस 1 2 3 काम करना है। पहला, हिंदू के बारे में बात करना है, हिंदू राष्ट्र के बारे में बात करना है। तीसरा, मोदी जी योगी जी के बारे में बात करना, देखना उसकी क्या प्रतिक्रिया आती है, फिर आप समझ जाओगे। जय श्री राम। दोस्तों मैं एक और थॉट्स मेरे माइंड में आया कि जो लोग गाजा फिलिस्तीन के लिए छातियाँ पीट के आ रहे थे कि मेरे अब्बास को क्या हो गया, मेरे भाईजान को क्या होगा, मेरे फूफू जान को क्या हो गया, तो मैं बस उसको ये बात कहना चाहूँगा कि अभी जो ईरान में जो बीत रहा है
उस पर छातियाँ पीटो ना बे, उस पर क्यों नहीं पीट रहे हो। दूसरी बात क्या है दोस्तों मालूम कि ईरान में जो है 30 से ज़्यादा मस्जिदियाँ तोड़ दी गई है। छत्तियां पीटो यार। और दूसरा जानते हो दोस्तों, वहाँ की ईरान वाले लोग कहते हैं यार ये इंडियन जो मुस्लिम है ये छत्तियाँ क्यों नहीं पीट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद तोड़ा जा रहा है, बुर्का को उतार दिया जा रहा है। मतलब कि इस तरह से वहाँ कांड हो रहा है। और लोग भारत में जो रह रहे हैं वो गाज़ा फिलिस्तीन के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं, ईरान के लिए भी तो उठाओ यार। वहाँ चिल्ला चिल्ला के चीख के बोल रहा है, लेकिन इन लोगों की मजा ले कुछ बह कह दे, लेकिन मजबूरी है। अच्छा हुआ कि बीजेपी 2014 से आ गई, नहीं तो कांग्रेस वाले पहले तो राष्ट्रपिता बनाए थे, लेकिन मजबूरी है। राष्ट्रीय माता बना लेते हैं, राष्ट्रीय बेटा बना लेते हैं, राष्ट्रीय बेटी बना लेते हैं, राष्ट्रीय दामाद बना लेते हैं। अच्छा हुआ कि बीजेपी आ गई, ये लोग को बनाना ना पड़े। फिर भी कांग्रेस हमसे बोलेंगे तो यार मोदी जी भी तो बना दिया, लेकिन सही बोले मोदी जी ने भी बनाया, लेकिन राष्ट्रीय गधा बना दिया। भाई सुनते जाना, क्योंकि भाई साहब ने बिल्कुल सही दिमाग लगाया और इस तरह से दिमाग लगाया कि चैलेंज लगा लिया कि भाई तुम ये बोल दोगे। तो भाई ने बोला नहीं बोलेंगे, तो भाई वीडियो देख ले। कैसे बचोगे भाई, जो सृष्टि करता है उससे तुम कभी चैलेंज नहीं लगा सकते, और वो जो चाहेगा वही होगा। बोल ही दिया आखिरकार। राधे कृष्णा। नाम याद रखिएगा, ममता बनर्जी बंगाल की नारी, हवाई चप्पल सफेद साड़ी। समझ सकते हैं, चप्पल भी समझ सकते हैं और साड़ी भी समझ सकते हैं जो सफ़ेद कलर की है, लेकिन एक बात मत भूलो मोहतरमा, संविधान के नियम अनुसार, कानून अनुसार जो गलत करता है उसकी ठोकाई पुकाई समय अनुसार दवा की तरह मिलते रहता है। एक नाड़ी 100 पे भारी। अबे चुप कर भिखारी, तेरे पास खोने के लिए है ही क्या। मेरे पास तो दुनिया में इज्जत है, आबरू है, सब कुछ है। ये बढ़िया है, वो पढ़ा लिखा है इसलिए बढ़िया। नरेंद्र मोदी अनपढ़ आदमी है यार। अरे मुन्ना तुम शायद भूल गए हो कि बगल में तुम्हारे दीपक दैया है, सॉरी दीपक दिल्ली के, उसके सामने तुम प्रवचन छोड़ रहे हो, लेकिन अभी तुम्हारी पुकाई ठोकाई लेपाई सब कुछ बराबरी मात्रा में तुमको भी देंगे। तो पहले सुनते हैं वीडियो भाई। पूरे देश को जय श्री राम के नारों से नरेंद्र मोदी जला रहा है। एक मंठा चिमकांडी नीले कबूतर, तुमको जानते हैं आरक्षण के पास तुम्हारे पास ताकत है, तुम बोल सकते हो, लेकिन तुम साले इतना फोड़ फोड़ के बोल रहे हो, इतना जवान फाड़ के बोल रहे हो कि तुम्हारा ठोकाई भी हो जाती है तो तुमको पता ही नहीं चलता। मणिपुर जल रहा है। दीपक भैया अब तू ही कुछ कर रहा, नहीं तेकर जवान बहुत लंबा 20-20 फीट के छे, बुझा के केवल लॉ ले गए, तू ही कुछ कहा। इसमें 62 साल से अल्लाह अकबर लगा था, तब तू कहा था चिरकुट। बांग्लादेश किसने बनाया? आजादी की वजह से। सियाचिन किसने दिया? आजादी के आधा अरुणाचल किसने दिया? कांग्रेस सरकार। अभी तुम्हें बताऊंगा मैं, नीला कबूतर पीला सूट। सर अगली बार कांग्रेस आ रही है सर। अगली बार तुम्हारे साथ मियां खलीफा आने वाली है, क्योंकि अब तो वही वोट दिलाएगी तुम्हें। तो वीडियो यही तक था। इसमें से कौन सा पार्ट के लिए आपको सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट किया तो भाई कमेंट करके बताना। और हाँ, जो व्यक्ति मेरे चैनल पर नए होती है लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। और दूसरी बात ये कि ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि मैं किसी को ठेस पहुँचाऊँ, ये बस इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है। तो कोई भी इसे दिल पर ना ले, और जिसको भी दिल से अगर दुखी पहुँचाया हूँ मैं, तो मैं उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। और हाँ, जो व्यक्ति नए हो तो यार लाइक कर देना। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। राधे कृष्णा।